हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। स्वागत है आप सबका इग्नाइटेड माइंड्स की यूट्यूब चैनल पे। आप सब देख सकते हो कि आज के पेपर में हमने देखा कि एक प्लेन क्रैश हुआ था नेपाल के काठमांडू में। ये हमारे नेबरिंग कंट्री का केस है और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि 19 लोग जो प्लेन पे थे उसमें से 18 लोगों की मृत्यु हुई है। नाउ हमें ये समझना है कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ और क्यों क्रैश हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आइए थोड़ा बहुत इसको ध्यान से समझते हैं। ये हुआ कहाँ है? ये नेपाल की कैपिटल में हुआ है। एयरपोर्ट का नाम क्या है? त्रिभुवन एयरपोर्ट का नाम है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये काठमांडू में लोकेटेड है। इसमें 18 लोगों की मौत हुई है और इसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था, सारा का सारा टेक्निकल स्टाफ था। तो ये भी हमें समझना है कि ये एयरपोर्ट किस एयरलाइंस का था। तो ये एयरपोर्ट शौर्य एयरलाइंस का था और इस एयरपोर्ट में एक यमनी नेशनल भी था। यमन का एक बंदा भी इस एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रहा था। तो ये तो हुई अभी तक की कहानी कि यहाँ पे हुआ क्या है। इसके बाद आइए देखते हैं कि नेपाल असल में सिचुएटेड कहाँ है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो काठमांडू है वो ग्रेटर हिमालयाज़ में पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर है। ये माउंटेनियस रीजन से भरा हुआ है हर साइड से। और यहीं पे हमारी ग्रेट पीक्स भी आती है बहुत सारी। और यहीं पे आपको माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिलेगा, कंचनजंगा भी देखने को मिलेगा, नामचा बरवा, नॉट नामचा बरवा, नामचे बाजार में यहाँ पे है। प्लस यहाँ पे बाकी सारे अपलैंड एरियाज़ है। अब आप बोलोगे कि इस अपलैंड एरिया का यहाँ पे क्या लिंक है? तो इसी का लिंक है इस एयरपोर्ट के क्रैश के साथ। और कैसे ये क्रैश हुआ असल में अगर आप देखो तो एयरपोर्ट से जो ये ट्रैफिक निकल रहा है बेसिकली काठमांडू से इधर एक जगह है भिटरनगर जहाँ ये जो फ्लाइट्स जाती है। बट ये जो आज की फ़्लाइट है इसको काठमांडू से निकलना था और इन इसको पोखरा जाना था। काठमांडू से लेके पोखरा इसको जाना था और ये काठमांडू के त्रिभुवन से निकली थी और इसको जाना था पोखरा। बट जो ही ये लैंड कर रही थी, ये टेक ऑफ कर रही थी, तो उसी टाइम पे इसका जो जो इस एयरप्लेन का पायलट था वो अपना जहाज़ क्रैश कर जाता है। तो इसका जो पायलट था जिसका नाम था कैप्टन मनीष रतन शाक्या, जो इस शौर्य एयरलाइंस का पायलट था, बस यही एक लोन सर्वाइवर बचा है इस एयरपोर्ट के क्रैश से। चूंकि ये एयरपोर्ट का क्रैश जो है एयरपोर्ट पे ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं और हुआ, ये लैंडिंग के दौरान हुआ है। नाउ द पॉइंट इज कि अब हमें समझना है कि कितने क्रैशेस होते हैं और नेपाल में ही इतने ज़्यादा क्रैशेस क्यों होते हैं और रीज़न क्या है इसके पीछे। तो अगर आप देखो सिंस 1996 देर वेर 54 फ्लाइट क्रैशेस जो नेपाल में हुए हैं। इसीलिए नेपाल बाकी सब कंट्रीज़ के मुकाबले 33 रैंक पे है। ठीक है। और यूएसए में सबसे ज़्यादा प्लेन क्रैशेस होते हैं। यूएसए इस लिस्ट में सबसे टॉप पे पड़ता है। इसके साथ साथ हमें देखना है रशिया और कनाडा में भी बहुत ज़्यादा, रशिया दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ प्लेन बीइंग क्रैश्ड। दो बेसिक जो यहाँ पे रीज़न होता है वो इनकी जोग्राफी होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि जोग्राफी कैसे एक रीज़न बनता है इस प्लेन के क्रैश होने का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कितने लोगों की मृत्यु होती है इस प्लेन के क्रैश में। तो आप देख सकते हो तो नेपाल में अभी तक 741 डेथ्स हुए हैं एंड नेपाल इज रैंकिंग एट 11। ऑल्दो यहाँ पे एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत कम हुए हैं, रैंक यहाँ पे 33 है बाकी सब कंट्रीज़ के मुकाबले में। बट अगर आप देखो तो इसका रैंक जो है इन टर्म्स ऑफ डेथ्स वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तक तो हो गई बात इसकी। अब समझते हैं कि असल में ये हो क्यों रहा है। और इन स्पाइट ऑफ हैविंग लो एयर ट्रैफिक, है ना, व्हाई आर देयर मोर फैटेलिटीज। तो एक्चुअल में अभी का जो क्रिटिसिज्म है दैट इज अबाउट द टेबल टॉप एयरपोर्ट्स। सो व्हाट आर द टेबल टॉप एयरपोर्ट्स? सिंपल आप समझिए, जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हैं वही टेबल को अगर आपने एयरपोर्ट बना दिया तो उसमें जगह कम होगी एयरप्लेन को क्रैश ये लैंड कराने की। इसीलिए सिंस अगस्त 1955 नेपाल there are number of 105 planes are there which have recorded crash in Nepal since its first disaster in 1955। और रीज़न क्या बताया जा रहा है? रीज़न बताया जा रहा है दैट टेबल टॉप एयरपोर्ट्स। बट अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसी कोई टर्म होती नहीं है। देर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड एज टेबल टॉप एयरपोर्ट। बट एक्चुअल में होता क्या है, देर इज़ अ लैंड
एक नॉर्मल एयरपोर्ट भी और एक टेबल टॉप एयरपोर्ट भी ऐसे एक लैंड एलिवेटेड होती है जिसके ऊपर रनवे बनाया जाता है, या आपने भी देखा होगा। तो कुछ ही ऐसे एयरपोर्ट्स है दुनिया में जहां पे ये रनवे अपलैंड पे नहीं बनाया जाता है, बल्कि प्लेन्स पे बनाया जाता है, प्लेन लैंड पे बनाया जाता है। जैसे अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट देखो तो वहां पे भी ऐसे रनवेज है जो बिल्कुल प्लेन है, अपलैंड नहीं है, उस रनवे को ऊपर नहीं उठाया गया है। बट वहीं पे अगर आप एयरपोर्ट्स देखो जो केरला में है हमारे, या वेस्टर्न घाट्स में है, तो वहां पे केरला के कोझिकोड में आपको ये टेबल टॉप जो है मिलेगा, एयरलाइन ये रनवे। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि नेपाल में इतना ज़्यादा क्रैश क्यों हो रहा है। ऑल्दो नेपाल इज़ अ स्मॉल कंट्री बट इट हैज़ मेनी एयरलाइंस, और ये ग्राफ हमें ये दिखाता है कि लेटेस्ट इंसिडेंट्स जो है वो इन एयरलाइंस के हुए हैं, लाइक गोमा एयर, गोरखा एयर, इन सब के इंसिडेंट्स हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो येटी एयरलाइंस है, जिसके सबसे ज़्यादा क्रैशेस हुए हैं। 102 फैटेलिटीज़ यहाँ पे हुई थी आज तक। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होते हैं, अगर आपको इसको समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लैंड है ये यहाँ पे उठाई गई है, दिस इज एन अपलैंड। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा है ये लैंड, और यहीं पे जो आपका पायलट है उसको इसी रनवे पे अपने जहाज को लैंड कराना है। ऑल्दो इट सीम्स वेरी मच डिफिकल्ट, बट हमारे पायलट्स ऐसे होते हैं ट्रेन कि वो ये काम कर लेते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे ये फुटेज देखो तो यही फुटेज है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी कि ये प्लेन जो है ये लैंड कर रहा था, और उसी टाइम पे ये टेक ऑफ कर रहा था, और उसी टाइम पे ये क्रैश कर गया। तो इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज रनवे टू रूइन, कि ये प्लेन जो है रनवे पे चल ही रहा होता है, या तो टेक ऑफ करने के लिए या तो लैंड करने के लिए। बट सडनली होता क्या है, देखो ये वाला प्लेन जो है ये लैंड कर रहा है, बट होता क्या है कि इसकी स्पीड कंट्रोल में नहीं होती है, या ये ऐसा होता है, कंडीशन ऐसी होती है कि ये रनवे पे रह नहीं पाता है, और रनवे में ये गिर जाता है आगे जाके नीचे, और वहीं पे ये क्रैश। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली पूरे इस डिटेल में कि ये एयरप्लेन जो है ये क्रैश कैसे कर गया, इसमें से 18 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। स्टे कनेक्टेड टू इग्नाइटेड माइंड्स फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू वंस अगेन।